हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आप अपने YouTube चैनल ज्योग्राफी बाई ओंकार सर पे पढ़ रहे हैं राजस्थान का भूगोल। और हम लोग पढ़ रहे हैं राजस्थान का भूगोल। और राजस्थान के भूगोल में आज हम बात करेंगे एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक की, जो कि हमारी किसी भी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट बन सकता है। और जो चेंजिंग आया है जिलों के परिवर्तन से, जो 50 ज़िले थे फिर 41 हुए, पहले 33 थे, 33 से 50 हुए, फिर वापस कितने हो गए 41। तो इसके अकॉर्डिंग आज अपन चर्चा करने वाले हैं और उन ज़िलों के बारे में बात करेंगे और देखते हैं कि भाई किस प्रकार से हमारे पास जो है ये जो ज़िले हैं जिनके बारे में आज हमें पढ़ना है कि किस प्रकार की सीमाओं की बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं और शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, जिसका नाम है राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार। इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, ये जो टॉपिक है जिसमें हमें कुछ चेंजेस देखने को मिलेगा और उसी के विषय में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं आप लोगों से बात करूं स्थिति की, तो देखो यहाँ पे अगर देखा जाए तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे किसकी, स्थिति के विषय में चर्चा करेंगे, है ना भाई। अपने राजस्थान की जो स्थिति है उसकी चर्चा करेंगे। और ये स्थिति विशेष रूप से हम लोग यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं कि एक तो ये स्थिति भाई भारत में, विश्व ग्लोब पे कहाँ पे है, और एक ही स्थिति बात करेंगे एशिया महाद्वीप में कहाँ पे है। तो देखो यहाँ पे अगर मैं आप लोगों से चर्चा करूँ तो सीधी सी सिंपल सी बात ऐसे समझना। तो देखो यहाँ पे स्थिति हम लोग बात करेंगे किसकी, ग्लोब। ग्लोब पर स्थिति की बात करनी है। और ग्लोब पर स्थिति के बाद में अगर हम लोग बात करेंगे एशिया महाद्वीप पर स्थिति की बात करेंगे। और एक अपन यहाँ पे बात करने वाले हैं भारत पर इसकी स्थिति। भाई राजस्थान की भारत पर स्थिति क्या है, भारत पर राजस्थान की स्थिति जो है वो क्या है। तो देखो हम लोग इसको इस तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। आप देखिए यहाँ पे बात करें एशिया पर स्थिति की बात करेंगे इस तरीके से, और इसी तरीके से हम लोग बात करने वाले हैं किसके ऊपर, ग्लोब के ऊपर। तो ये ग्लोब क्या है, पहली बात तो ये है भाई पृथ्वी का छोटा प्रतिरूप जो होता है उसको क्या कहते हैं, ग्लोब कहते हैं। पहली बात तो ये समझनी है, ठीक है। अब देखिए हमारा जो पृथ्वी है ना, उस पृथ्वी के बीचों बीच आपको एक 0 डिग्री रेखा देखने को मिलती है, 0 डिग्री। और ये 0 डिग्री जो रेखा है ये कोई और नहीं है, ये भूमध्य रेखा है, जिसको विषुवत रेखा भी कहते हैं, जिसको हम लोग इक्वेटर भी कहते हैं। तो भाई ये जो रेखा है ये कौन सी है बताओ, इसका नाम है भूमध्य रेखा। कौन सी रेखा है ये भूमध्य रेखा है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। इस रेखा के उत्तर में जो हमें दिखाई दे रहा है जितना भी पार्ट है उसको बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध। क्या बोलते हैं, उत्तरी गोलार्ध। भाई ये जो है उत्तरी गोलार्ध बोलेंगे इसको, उत्तरी गोलार्ध, ठीक है, जिसको हम लोग नॉर्थ हेमेस्फीयर भी कह सकते हैं। और इसके दक्षिण वाले भाग को क्या बोलेंगे, तो आप कह सकते हो दक्षिणी गोलार्ध बोलेंगे। क्या बोलेंगे, दक्षिणी गोलार्ध इसको हम लोग कह देंगे। क्या कह देंगे बताओ, इसको हम लोग दक्षिणी गोलार्ध कह देंगे, ठीक है। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे हमारे राजस्थान की मानो, चाहे हमारे भारत की मानो, ये हमारा जो भारत है वो राजस्थान भाई भारत में ही है, सीधी सी बात है। तो हमारा भारत उत्तरी गोलार्ध में है। कौन से गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में। तो ध्यान रखने वाली बात है। एक और अगर मैं बात करूं यहाँ पे, इस तरीके से आपको ग्लोब के बीचों बीच उत्तर से दक्षिण की ओर रेखा देखने को मिलेगी। इसको हम लोग 0 डिग्री देशांतर भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं बताओ, 0 डिग्री देशांतर। भाई इसको क्या कहा जा सकता है, 0 डिग्री देशांतर, देशांतर, या इसको हम लोग बोल सकते हैं ग्रीनविच, ग्रीनविच
रेखा या जीएमटी कह सकते हैं, है ना। तो ये भी ध्यान रखना। तो ये जो उत्तरी गोलार्ध है, कौन सा गोलार्ध है? उत्तरी गोलार्ध, इसको हम लोग कहते हैं उत्तरी गोलार्ध। तो समझने वाली बात ये है कि इस रेखा के इधर वाला जो भाग है वो उसको तो क्या बोलेंगे? पश्चिमी गोलार्ध। क्या बोलेंगे? इसको बोल देंगे अपन लोग पश्चिमी, इसको बोल देंगे पश्चिमी, ये पश्चिमी गोलार्ध है। कौन सा गोलार्ध है? पश्चिमी गोलार्ध है। ये बात आप ध्यान में रखना भाई, ये जो गोलार्ध है कौन सा है? पश्चिमी। और ये जो गोलार्ध है इसको बोलते हैं पूर्वी गोलार्ध। कौन सा गोलार्ध? पूर्वी गोलार्ध। अब स्थिति हमारे सामने ये बन रही है, जो आपको दिखाई दे रही होगी, कि हमारा जो राजस्थान है या हमारा भारत है वो कौन से गोलार्ध में है। तो आप देखना हमारे भारत की स्थिति आपको यहाँ पे दिखाई देगी, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा भारत जो है वो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है, ठीक है। और एक और सबसे इम्पोर्टेंट बात, महत्वपूर्ण जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है, कर्क रेखा, वो अपने भारत के लगभग मध्य से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? भारत के मध्य से, और राजस्थान के दक्षिणी भाग से गुजरती है। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो हमारा जो राजस्थान है या भारत है वो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। उत्तर पूर्वी गोलार्ध, ये उत्तर पूर्वी गोलार्ध बोल दो, या इसको हम लोग कह सकते हैं ईशान कोण। क्या बोल सकते हैं? ईशान कोण। तो ईशान कोण कह सकते हैं। तो ये भी एक स्थिति है। और एक और बात समझने वाली ये है, अक्षांश की दृष्टि से हम लोग उत्तरी अक्षांश पे हैं और देशांतर की दृष्टि से हम लोग पूर्वी देशांतर पे हैं। क्योंकि देखिए उत्तर से दक्षिण की ओर जो रेखाएं खींची हुई हैं या दक्षिण से उत्तर की ओर खींची गई हैं वो देशांतर रेखाएं हैं, और जो आपको ये लेटी हुई जो रेखाएं हैं इनको हम लोग अक्षांश रेखा कहते हैं, ठीक है। तो आप समझिए कि हमारा भारत जो है वो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है, हमारा राजस्थान भी उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है या ईशान कोण पे स्थित है। तो ये बात आपको यहाँ पे समझनी है। दूसरी अगर मैं बात आपसे यहाँ पे करूँ स्थिति के विषय में, तो ये एशिया महाद्वीप है। तो देखो एशिया महाद्वीप का ये उत्तरी भाग है। कौन सा भाग है? ये उत्तर हो गया, और ये हो गया दक्षिण। कौन सा हो गया? ये दक्षिण हो गया, है ना। अब देखो यहाँ पे ये बात हो गई। अब इसके ये इधर वाला जो भाग है ये हो गया पश्चिम। क्या हो गया? पश्चिम हो गया। और ये कौन सा भाग हो गया? पूर्व, है ना। तो अब प्रश्न ये बनता है कि राजस्थान एशिया महाद्वीप के कहाँ स्थित है? तो भाई राजस्थान एशिया महाद्वीप के यहाँ स्थित है, और यहाँ स्थित होने का मतलब है कि ये राजस्थान कौन है? राजस्थान। देखो तो राजस्थान कहाँ स्थित हो गया? ये राजस्थान हो गया दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, या इसको क्या कह सकते हो? दक्षिण पश्चिमी भाग को क्या कह सकते हो आप लोग? तो ये समझने वाली बात है। तो इसको कौन सा कोण कहेंगे? इसको बोलेंगे नैऋत्य कोण। कौन सा कोण बोलेंगे? नैऋत्य कोण बोलेंगे, ठीक है। इसको बोला जाएगा नैऋत्य कोण। तो ये चीज़ भी आपको यहाँ पे समझनी है। अच्छे तरीके से आप इस चीज़ को समझ लीजिए कि एशिया महाद्वीप में राजस्थान कहाँ स्थित है? दक्षिणी पश्चिम में स्थित है। एशिया महाद्वीप के कहाँ स्थित है? दक्षिण पश्चिम में, ठीक है ना। ये गोलार्ध नहीं रखेंगे यहाँ पे, तो दक्षिण पश्चिम में स्थित है, मतलब नैऋत्य कोण पे स्थित है। अब अगला प्रश्न आता है कि भाई हमारे भारत के विषय में अगर बात करोगे तो देखो ये 0 डिग्री है, सॉरी 0 डिग्री यहाँ नहीं लिख सकते। तो इस तरीके से भारत को 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, 3 भागों में। एक तो हो गया अपना उत्तर, दक्षिण, 4 भाग हो गए यहाँ पे देखो, पश्चिम, और एक हो गया पूर्व। तो इसमें क्या समझना, अब राजस्थान की स्थिति कहाँ पे है भारत में? तो देखो यहाँ पे हमारा प्यारा सा राजस्थान है, ये राजस्थान है हमारा। तो कहाँ हो गया? उत्तर पश्चिम में हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? राजस्थान भारत के कहाँ स्थित है? तो कहना उत्तर पश्चिम में स्थित है। और उत्तर पश्चिमी कोण को क्या कहते हैं? वायुव्य कोण कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई इसको? इसको बोला जाता है वायुव्य कोण। ये बात ध्यान रखना। अब देखो आपके सामने एक चीज आ रही है यहाँ पे कि वायुव्य जो कोण है ना, कौन सा कोण है? वायुव्य कोण है। तो आप इसको बड़ा सिंपल सा समझिए। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं यहाँ पे, जैसे
अपन कहते हैं कि मान लो ये किसी का प्लॉट है ना, ये मान लो पूर्व दिशा है और ये पश्चिम दिशा है, ये दक्षिण दिशा है और ये उत्तर दिशा है, ठीक है। अब आप समझने वाली बात है कि अगर इसमें आपको मकान बनाना है तो आप इसको इस तरीके से 4 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो 4 भागों में डिवाइड किया तो इसके 4 कोण बन गए। अब देखो ये जो कोण है ना उत्तर पूर्व वाला, ये जो कोण है, इस कोण को पता है क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ईशान कोण। ईशान कोण कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ईशान कोण कहते हैं, ठीक है। अब ये जो कोण है उत्तर पश्चिम वाला, इसको कहते हैं वायुव्य कोण। इसको क्या कहेंगे? वायुव्य कोण कहेंगे। अब ये वाला जो कोण है दक्षिण पश्चिम वाला, इसको बोलते हैं नैऋत्य कोण। क्या कहेंगे इसको? इसको नैऋत्य कोण बोलेंगे, ठीक है। अब ये जो कोण है इसको बोला जाता है अग्नि कोण। अग्नि कोण क्या बोलते हैं इसको? अग्नि कोण बोलेंगे। तो समझने वाली बात देखो, ईशान कोण जो है ना, कहते हैं यहाँ देवताओं का निवास होता है। जैसे घर में बैठक बनती है तो वो यहीं बनती है, पानी का स्थान यही होता है। वायुव्य कोण जो है वेंटिलेशन के लिए खुला रखा जाता है, या फिर बनाते हैं तो यहाँ पे लड़की के लिए घर बनाते हैं, मकान बनाते हैं, जिसमें कहते हैं कि अगर लड़की रहती है तो वहाँ शादी उसकी जल्दी हो जाती है। नैऋत्य कोण की अगर बात करें तो यहाँ पे आप देखिए, ये यहाँ पे मास्टर बेडरूम होता है। जो घर बनाने वाला व्यक्ति होता है वो, उसका मकान यहाँ पे होता है। जो पैसा कमाने वाला व्यक्ति है वो यहाँ रहता है और ये घर का सबसे अच्छा बड़ा कमरा बनता है, ठीक है। अग्नि कोण आप कह सकते हो, यहाँ पे क्या बनती है? रसोई बनती है। तो ये भी एक विशेष बात आपको देखने को यहाँ पे मिल सकती है, ठीक है। अब दूसरी बात आप सीधी सी सिंपल सी समझ सकते हो कि हमारा राजस्थान जो है वो विश्व ग्लोब पे उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कौन से गोलार्ध में? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, जिसको हम लोग कहते हैं ईशान कोण, ठीक है, ध्यान रखना। एशिया महाद्वीप में राजस्थान जो है वो दक्षिण पश्चिम में स्थित है, एशिया महाद्वीप के नैऋत्य कोण पे, ठीक है। और भारत में अगर स्थिति देखें राजस्थान की तो वो है उत्तर पश्चिम, जिसको हम लोग कह सकते हैं वायुव्य कोण। क्या कह सकते हैं बोलो? वायुव्य कोण उसको कह सकते हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। मैंने दिशाओं के बारे में भी आप लोगों को यहाँ पे बताया। अब दूसरी बात अगर देखो तो राजस्थान की जो आकृति है, क्या बताओ? आकृति देखो, राजस्थान की आकृति जो है वो कैसी है? विषम कोणीय, विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है। कैसी है बताओ? विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है, या इसको आप लोग कह सकते हो रोम्बोस। और ये रोम्बोस जैसे इसको बताने वाला कौन है? T.H. हेडले। कौन है? T.H. हेडले। तो ये भी ध्यान रखना। पतंग के जैसी आकृति है, फ्रांस देश जैसी दिखाई देती है। तो दोस्तों आज आपने एक बात यहाँ पे पढ़ी है कि राजस्थान की स्थिति के बारे में आपने पढ़ा है। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगली कक्षा में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।